आजकल सरकार गंभीर नजर आ रही है, तो इस संबंध में लागू करने के लिए उत्तराखंड पहला प्रदेश बनाने का दावा किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपका क्या कहना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये सब चुनावी जो 2024 का चुनाव है उसको देखते हुए इस ढंग के सबूत पे छोड़ रही है। राम मंदिर का नारा चल नहीं सकता है। दूसरे तीसरे उनके जुमले, अच्छे दिन 15 लाख काला धन, ये जुमले अब नहीं चलने वाले। तो अभी नया जुमला गढ़ने की कोशिश है कि लोगों को सांप्रदायिक रंग कैसे दिया जा सके और वोटों का ध्रुवीकरण कैसे किया जा सके, इसके लिए वो करना चाहते हैं। जो यूसीसी है, संविधान के अनुच्छेद 44 में जो व्यवस्था है कि भाई सरकार इसकी कोशिश करे, ठीक बात है, सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन उत्तराखंड देश का सबसे छोटा राज्य है। यहाँ पर जो उन्होंने लोगों से राय मशवरा किया, तो जब हम देश के परिप्रेक्ष्य में इसको देखते हैं और भाजपा के नेता कहते हैं कि हमने यूसीसी के लिए उत्तराखंड को में एक प्रयोग कर, प्रयोगशाला उत्तराखंड क्यों, उत्तर प्रदेश क्यों नहीं, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहाँ सारे जाति वर्ग धर्म के सारे लोग रहते हैं, और केंद्र सरकार इसकी पहल क्यों नहीं करती? अगर यूसीसी देश में लागू होना है तो फिर जो हिंदुओं का अलग विवाह कानून है, जो संपत्तियों का हस्तांतरण का कानून है, जो मुसलमानों का कानून है शरीयत का, जो सिखों का कानून है आनंद विवाह है, जो हमारे कुछ राज्यों में जो 371 में प्रोविज़न है, उन सब पर जब लोगों से बात होकर के लोगों की राय आने के बाद अगर कानून बनेगा तो फिर वो परफेक्ट कानून होगा। ये जो आधा अधूरी कवायद से यूसीसी लागू करने का सबूत छोड़ा जा रहा है, वो ये देख रहे हैं कि इसका रिएक्शन क्या आता है। वो कानून लागू नहीं करना चाहते। फैक्ट ये है, अगर कानून लागू करना चाहते तो जब ड्राफ्ट तैयार हो गया तो ये जो कल कैबिनेट की बैठक हुई उसमें क्यों नहीं आया? ये अपने आप में सवाल है। कानून मंशा कानून लागू करने की नहीं, मंशा लोगों के अंदर एक ऐसा नया भ्रम पैदा करने की है कि हम ये कर रहे हैं, अब भाजपा ये करती है, तो इस ढंग का भ्रम पैदा करके वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि आप अगर कानून बनाना चाहते हैं तो व्यापक जनमत कराइए, जनमत शिविर कराइए, और उसके बाद जो अलग अलग जाति वर्ग धर्म और राज्यों से आएगी, क्या ये नागालैंड के कानून को बदल सकते हैं बगैर नागालैंड की विधानसभा की सहमति के? क्या ये मिजोरम में जो 371 में प्रोविजन है उसको बदल सकते हैं? या गुजरात में जो 371 में प्रोविजन है उसको बदल सकते हैं? जो अलग अलग राज्यों में 371 में राज्यों को अधिकार मिले हैं, जब तक उनका पालन नहीं होगा तब तक यूसीसी कैसे देश में लागू हो जाएगा? तो ये सब करने का इनके पास इतना समय नहीं है कि केवल सगुफा छोड़ रहे, ये एक नया जुमला है। एक चीज और देखी जा रही है कि उत्तराखंड में इधर एक साल के दौरान जो है नारी सुरक्षित नहीं महसूस कर रही, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रही। इस संबंध में आपकी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो क्या लक्ष्य लेकर के अपने घोषणा पत्र शामिल करके आगे? दिल्ली में जो हमारी सरकार है, आपने देखा कि वहाँ पर दिल्ली की पुलिस आम आदमी पार्टी की सरकार के अधीन नहीं है। तो पुलिस तो एलजी के अधीन है, वो अपना काम कर रहे हैं। वहाँ पुलिस कैसा कर रही है और वहाँ महिला कितनी सुरक्षित है, वो तो उस जगह वो उनके हाथ पर, भाजपा के हाथ। लेकिन हमारी सरकार के हाथ में क्या था कि अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो वो पकड़ में आए। तो पूरी दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरे का जाल बस्तियों में, गलियों में, सड़कों में केजरीवाल जी की सरकार ने लगाया। हमने एक काम जो हम कर सकते थे, एक सरकार को जो करना चाहिए था, पूरा करके दिखाया। ठीक ऐसे ही जहाँ पूर्ण अधिकार की सरकार है, चाहे वो पंजाब है, चाहे उत्तराखंड होगा या भविष्य में और राज्य होंगे, वहाँ पर महिला सुरक्षा को लेकर के आम आदमी पार्टी पूरी तरह से गंभीर है और सरकार बनने पर उसी गंभीरता से काम करके हमारी जो मातृशक्ति है, जो देश की और राज्य की आधी आबादी है, उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं होगा कि साहब इनका द्वाराहाट का जो पूर्व विधायक है उस पर एक महिला केस करके ये कहती है कि डीएनए टेस्ट कराओ, वो प्रश्न आज खत्म हो गया। अंकिता भंडारी को वीआईपी को खुश करने का दबाव बनता है, अंकिता की हत्या होगी, उसका बलिदान व्यर्थ जाने जैसा लग रहा है कि जब वकील कोर्ट में, सरकारी वकील उसके पक्ष में पैरवी नहीं करता है, कुछ और करता दिखाई देता है, लेकिन वो वीआईपी का नाम आज तक उजागर नहीं हुआ। उसके लिए जो टेस्ट, नार्को टेस्ट होना चाहिए, वो नहीं होता है। कुलदीप सेंगर और उत्तराखंड की बात करें, कुलदीप सेंगर जो उत्तर प्रदेश में उसने किया, जो अभी ब्रजभूषण शरण सिंह जो पहलवान बेटियां उनके साथ हुआ,
तो भारतीय जनता पार्टी के रहते सबसे पहले तो इसके नेता जो हैं वो महिलाओं की अस्मिता को तार तार करने के लिए कटिबद्ध दिखाई देते हैं। तो इसलिए आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से मातृशक्ति को अपने को स्वयं सुरक्षित समझना चाहिए।